बड़ी मशहूर ज़रबुल मिसल है, जिसका काम उसी को साजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़ीरू को, जानवरों को, इंसानों को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा, लेकिन वो अपनी सलाहियतों का लोहा अपने दायरा कार में रहकर मनवा सकते हैं। आप किसी उकाब को पकड़ लें, उसे कहें कि तुम फिजाओं के बादशाह हो, शिकार अच्छा करते हो, आज तुम्हें समंदर के अंदर शिकार करना है, पानी के अंदर गोता लगाना है, तो भाई वो फेल हो जाएगा। इसी तरह शेर से कहें जंगल के तुम बादशाह हो, आज तुम्हें उड़ के दिखाना है, वो नहीं उड़ के दिखा सकेगा। भाई ये अननेचुरल चीज़ें होंगी। इसी तरह कोई मर्द जो है ना, आप वो उससे कहें कि जी अब औरत का इसने मुकाबला करना है तो ये बच्चा पैदा करेगा, भाई नहीं कर सकता है। ये अननेचुरल चीज़ें हैं। इसी तरह जो औरत की जिम्मेदारियाँ वो उनको अपने दायरा कार में रहकर जो है ना वो अच्छे तरीके से निभा सकती है। तो बदकिस्मती से हुआ ये है कि अब सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर चल रही होती है जिसमें ये जो बिनते हवा है, ये इन दरिंदों की, ये शोबिज़ जो इंडस्ट्री है, ये जो तबाही की, बर्बादी की, गलाजत की, दरिंदों की जो इंडस्ट्री है, इसकी वो हवस की भेंट चढ़ जाती है। ये फेमिनिज्म के नाम पर ये जो तलाक याफ्ता आंटियां हैं, जिनके अपने घर बर्बाद हो चुके हैं, अब वो हसद का शिकार होकर चाहती हैं कि जैसे वो पप्पू जो फेल हो गया तो अब सारी दुनिया फेल हो जाए। इसी तरह ये चाहती हैं कि सारी दुनिया की बच्चियों को तलाक हो जाए और वो इनके साथ आकर इनकी जो है ना वो गैदरिंग में, गंदी गैदरिंग में बैठा करें और इनको हौसला हो। ये सिर्फ उस वजह से आती हैं। आप देख लें, ये हुमैरा असगर और इससे पहले जो आयशा थी, ये स्क्रीन की जीनत जब बनती थी, कितने मीडिया हाउसेज इनके पीछे होते थे। इसमें हमारे लिए सबक है कि ये जो स्टार हैं, ये स्टार नहीं है। आप देखें, हुमैरा असगर 6 महीने पहले अपने फ्लैट में मर चुकी थी, उसकी लाश जो है वो 6 महीने बाद सामने आई और वो उसको देखने के काबिल नहीं थी। तो आप देखें कि उसमें क्या सबक है? उसमें यही सबक है कि ये सितारे नहीं है। सितारा ग़ुरूब होता है तो अंधेरा छा जाता है। तो ये लोग जो इनको देखने वाले हैं वो फॉलोअर्स नहीं हैं। ये झूठ कहा जाता है कि ये इनके फॉलोअर्स, वो तमाशबीन हैं। तमाशबीन का काम सिर्फ तमाशा देखना होता है। 1 मिलियन तमाशबीन हो या 10 मिलियन तमाशबीन हो, भाई वो आपके फॉलोअर नहीं। फॉलोअर्स होते हैं हीरोज़ के, अंबिया किराम के, औलिया किराम के, उलमा के, कौमी हीरोज़ के, तो जो उनके पीछे जाते हैं। ये कितनी मिसालें हमारे सामने ऐसे। आयशा है, वो 40 साल तक, 4 दहाइयों तक उस खातून ने स्क्रीन के ऊपर राज किया, लेकिन आखिर में उसकी औलाद भी वहाँ पर नहीं थी। 8 दिन तक उसकी लाश अंदर पड़ी रही। इस खातून की 6 महीने लाश अंदर पड़ी रही, गल सड़ गई। हम उसकी आखिरत का फैसला करने वाले कौन होते हैं, वो अल्लाह जाने, वो जाने। लेकिन इसमें जो नताइज हैं उसको हमने अपने सामने रखना है, अपनी औलादों को इससे सबक देना है, आने वाली नस्लों को बताना है कि ये जो दरिंदे हैं, ये जो भेड़िया अगर बकरी की आज़ादी की जो है ना वो राग अलापे, तो ये समझ नहीं आता कि बकरी को आज़ाद कर दो ताकि वो उसका शिकार कर सके, जंगली दरिंदों के वो जाके हवाले हो जाए। इसी तरह ये जो लोग हैं, ये औरत की आज़ादी के नाम पर औरत तक आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के गिर्द एक मल्टी लेयर सिस्टम जो है ना सिक्योरिटी का वो इंस्टॉल कर दिया। पैदा होते ही बाप की सूरत में, फिर भाई की सूरत में, फिर खामंद की सूरत में रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सिक्योर किया, तो ये उस तक पहुँच नहीं सकते थे। उस सिस्टम को, सिक्योरिटी वॉल को ये ब्रीच नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया इन्होंने? उस औरत को वर्गलाना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये जो बाहर दरिंदे खड़े हैं, बाहर भेड़िए खड़े हैं, बाहर हवस ज़दा जो इंसानों की शक्ल में सूटेड बूटेड ये गलाजत के पलंदे जो हैं, ये तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। वो इनके झांसे में जो आ जाती है, फिर उसका हशर यही होता है। आए रोज़ कोई टिकटॉकर कत्ल हो रही होती है। ये स्क्रीन अपने गुलामों को, अपने जो समझते हैं कि हमने स्क्रीन को काबू में कर लिया, आज तक इसको कोई काबू नहीं कर सकता। वो मर्द हो, वो औरत हो। डॉक्टर आमल लियाकत की मिसाल आपके सामने है। कितने लोग इस तरह के हमारे सामने हैं जिसको इस स्क्रीन ने बर्बाद कर दिया, जिसको इस झूठी शोहरत ने बर्बाद कर दिया। और मीडिया के दोस्त, ये मीडिया हाउसेज इतने जालिम लोग हैं, ये को स्टार इतने जालिम लोग हैं। देखिए, हुमैरा असगर की लाश को उसके घर वालों ने लेने से इनकार कर दिया, तो कहां थे वो जो 1.8 मिलियन तमाशबीन? कोई एक भी उसको रिसीव करने नहीं आया। सब वो उसकी जो ग्लैमर थी, जो उसकी शक्ल सामने आती थी, उसके वो हवस में मुब्तला थे, तो आज उसको कोई रिसीव करने नहीं आया। कोई किसी मीडिया हाउस को 6 महीने तक वो सितारा ग़ुरूब हो गया, किसी को पता नहीं चला। उसका सितारा होता तो ग़ुरूब होते ही पता चल जाता कि वो मर गया, किसी का उसके साथ राब्ता नहीं। देखें, अपनी दोस्तियों को, अपनी महफ़िलों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर रखें, यही आखिरी सहारा है बचत का। और आज ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है। आप देखें, मीडिया 6 महीने खामोश रहा, आज भी उसकी लाश के ऊपर व्यूज़ लेने के लिए जो है ना वो डॉलर कमाने के लिए उसको कवरेज दे रहा है। आप देखें कि कहते हैं कि जी ये तन्हाई का मुआशरा शिकार, मुआशरा बिल्कुल तन्हाई का शिकार नहीं हुआ। असल जो हकीकत है उससे हम कब तक, कहाँ तक भाग सकते हैं? इसी महीने में आप देख लें, 2 ये टीवी स्क्रीन के ऊपर राज करने वालों का इंतकाल होता है और इनकी कोई लाश रिसीव करने नहीं आता, इनकी औलादें, इनके वालिदैन। और दूसरी तरफ आप देख लें कि मुजफ्फराबाद का साइन लियाकत, जिसने सारी जिंदगी वो तसला घुमाया सड़कों के ऊपर, जिसने स्क्रीन के ऊपर आकर नहीं किसी को कहा कि मैं क्या हूँ या क्या नहीं हूँ, वो सारी जिंदगी गुमनामी में गुजारने के बाद जब वो उसका विसाल होता है तो वो खुशबू की तरह वो पूरा जहान महक जाता है। और अपने क्या
पराए भी जो है ना वो उनके जनाजे में शिरकत के लिए पहुँचते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर के ममालिक से बादशाह, वुज़ारा कड़ी धूप में उसका जनाजा पढ़ने के लिए, जनाजे को कंधा देने के लिए तड़प रहे हैं। भई ये चीज़ों को समझें। अब यहाँ पर कसूर वालिदैन का भी है कि खाली आप अगर अपनी बच्ची को फाइन आर्ट्स की एजुकेशन देते हैं, एक्टिंग क्या उसको सिखाते हैं, तो फिर उसके बाद उसने डॉक्टर, मुअल्लिमा नहीं बनना। ये आप अपने बच्चों को दीन की इतनी तो तालीम दे दें कि कम से कम उनको रिश्तों की पहचान हो जाए। ये मगरिब से भी गंदा मुआशरा इसलिए बनता जा रहा है कि हम अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। इस्लाम फैमिली स्ट्रक्चर पर बिलीव करता है, इस्लाम ने ये स्ट्रक्चर हमें आकर दिया है। अगर ये टूट जाएगा तो फिर इसी तरह कमरों में पड़ी लाशें जो है ना वो दीवारें चीखती रहेंगी, इंसानों को खबर तक ना होगी। तो ये लम्हा फिक्रिया है जो है ना वो उलमा पर भौंकने की बजाय और डी चौक में बच्चियां नचाने की बजाय, कौम की बेटियों को नचाने की बजाय इनसे लाताल्लुकी का इजहार करें, अल्लाह ताला की तरफ जाएं और दीन की तालीम अपने बच्चों को दें। कुछ ना कुछ इतनी तो दे दें कि कम से कम उनको हलाल हराम की तमीज़ हो सके, वो ये बच्चियां नचाने वालों को, कौम की बेटियां नचाने वालों के दरमियान फ़र्क कर सकें।